आप सभी को मेरा नमस्कार। आज 11 सितंबर 2025 है और ये चैनल मैंने लगभग 3 साल पहले शुरू किया था और अपनी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैंने किस पर्पज़ से शुरू किया था। अपने ऊपर गर्व है कि पहले मैं बोल नहीं पाती थी, अब मैं बोल लेती हूँ और परमात्मा की कृपा से अभी तक मैं जीवित हूँ। तो वो आत्मविश्वास मुझे और आत्मविश्वास देता है। कई लोग जजमेंटल भी हो सकते हैं मेरी वीडियोस को देख करके, खासकर ये वाली कि क्यों ही ये इस तरह की बात कर रही हैं, इससे हो क्या जाएगा, है ना। तो जजमेंटल कोई होता है तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो मैं बात कर रही हूँ और जो बातें मैं साझा करती हूँ उससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी को प्रेरणा अवश्य मिलती है। क्योंकि अब जो मैं बात करने वाली हूँ या पीछे मैंने जो 2-3 बातें की हैं वो हर घर में कहीं ना कहीं हो रहा है, समाज में, पड़ोस में, जिस दायरे में हम रहते हैं, चाहे वो वर्क प्लेस हो, वो हर वो चीज़ है जिस पे जब से मैं यूट्यूब वगैरह देखना शुरू किया मैंने, कि बहुत कुछ आपको सूचनाओं के माध्यम से मिलता रहता है। और मेरी एक साधारण अभिव्यक्ति है और इससे मैं खुद को मोटिवेटेड फील करती हूँ। जैसे आज की बात कि लगभग कुछ वर्षों पहले मुझे महसूस होने लग गया था, 4-5 साल पहले, कि जब किसी की डेथ होती है या कोई बहुत बड़ी शादी पार्टी होती है तो लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि देखो कितनी बना के रखी है इस व्यक्ति ने, देखो कितनी भीड़ आई है, कितनी इसने सबसे बना कर रखी, कितना ये अच्छा व्यक्ति था। लेकिन जब हम उसको इन डेप्थ देखते हैं, होते ना कई सन की लोग जो सच को देखना पसंद करते हैं, मेरे जैसे सन की लोग, मुझे लोग सन की तरीके से कहते हैं या कहते हैं कि नाक बड़ी ऊंची है इसकी, है ना, इसको अलग चलने का ज़्यादा शौक है। और ये मैं तब से सुन रही हूँ जब से मैंने बोलना शुरू किया, लगभग 5 साल 6 साल पहले, या कह लीजिए सीधा सीधा शादी के 22 या 23 साल बाद मैं बोलने लगी हूँ। क्योंकि चीज़ें बड़ी अति पे चली गई थी, जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ जैसा कोई शब्द, कोई व्यवहार मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। जिसमें मुझे बहुत समझाया गया कि इतने साल निकल गए, चुप हो जाओ, बाहर तो उससे भी ज़्यादा होता है, बहुत कुछ हो रहा है, कुछ ही तो वक्त रह गया, फिर तुमने मर जाना है। तो वहाँ पर मेरे भीतर से हमेशा यही आवाज़ आती थी कि मर तो जाना ही है। जब इतने साल ऐसे निकल गए और आने वाला अगर एक दिन भी मैं ऐसा निकालूं तो मुझे स्वीकार्य नहीं है। एक चरित्र की गरिमा होती है, एक विचारों की उदात्तता होती है, एक सत्य होता है। वो रास्ता आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, बहुत बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो असंभव नहीं होता। और वो आपके अपने स्वभाव संस्कार पर भी निर्भर करता है। तो वो चयन हमारा खुद का है। तो मैं क्या बात बता रही थी कि हम जो समाज में देखते हैं, बड़े बड़े परिवारों में देखते हैं, जहाँ पे अच्छी खासी गाड़ियाँ हैं, फुल फ्लेज्ड बिजनेस है, बड़ा अच्छा दिखता है सब कुछ, है ना। वहाँ पे लोग कहते हैं कि देखो कितनी बना के रखी है, तो वो इन डेप्थ में क्या दिखता है, वो बना के क्या रखी है, किसी का आपस में किसी से कोई प्रेम नहीं है। प्रेम क्या, प्रेम तो बहुत ऊंची चीज़ है, मैं कई बार अपनी वीडियो में कह चुकी हूँ, प्रेम तो बड़ी ऊंची बात है, बहुत ऊंचा भाव है। प्रेम को समझना और प्रेम करना इतना आसान नहीं है भाई। प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाये। एक सहयोग का भाव कह लो, एक सद्भाव कह लो, एक अच्छा भाव कह लो, वो भी नहीं होता आपस में इन लोगों में। सिर्फ इन सब के आपस में एक लिंक्स होते हैं, पैसों के मामले में, काम के मामले में एक दूसरे से काम निकल रहे हैं। और अब तो बहुत ज़्यादा ही शोबिज़ हो गया है। सबको पता है सब झूठे हैं, पूरी भीड़ झूठों की है। यहाँ तक कि कह लीजिए ऐसी ऐसी भीड़ है कि सबको सबके बारे में पता है, लेकिन कोई बात नहीं करना चाहता, जिसमें अवैध संबंध भी आ जाते हैं, बड़े बड़े समूह हैं लोगों के। और मेरे जैसा व्यक्ति या जो भी कोई इस वीडियो को देखेगा तो वो महसूस करेगा कि कितना सफोकेशन होता है ऐसे एनवायरनमेंट में, जहाँ पर लोग
हर गलत चीज़ को ये कह करके छोड़ देते हैं कि ये तो नॉर्मल है, ये तो बड़ी नॉर्मल बात है, इतना झूठ तो चलता है। अच्छा जी, फिर एग्जाम्पल्स भी बहुत बड़े बड़े दिए जाते हैं। और यदि आप एक्सट्रीम लेवल की गलत चीज़ों के लिए आवाज़ उठाते हो और आपको दिखता है कि आपको मरवाना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि ये पिछले 1.5 साल में मुझे समझ में आ गया है, जब से मैं कोर्ट के चक्कर काट रही हूँ। वो तो परमात्मा की कृपा है कि अभी तक उन्होंने मुझे ज़िंदा रखा हुआ है। मुझे नहीं पता आने वाले 2 दिन बाद भी मैं हूँ कि नहीं हूँ, बट मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि मुझे ज़रूर ज़िंदा रखना भगवान, क्योंकि अभी बहुत बड़े बड़े काम होने बाकी हैं। तो वो पूरी भीड़ वो आप ही के आसपास की होती है और बड़ी सोफिस्टिकेटेड होती है। वो आपको कह कह के आपके कानों में वो चीज़ डालती है कि आप उस तरफ चल पड़ो। ये तो परमात्मा की कृपा है कि मैं साहित्य से जुड़ी रही, पुस्तकों से जुड़ी रही, एक सकारात्मक सोच के साथ रही, तो मेरे कानों में भी आत्महत्या जैसा शब्द बहुत बहुत इस तरीके से कानों में डाला गया है, जैसे कानों में ढोल नहीं बजाए जाते कि भाई तुम इसको पक्का कर लो। और मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था कि मैं आत्महत्या क्यों करूं, क्योंकि मैं उन लोगों को देख रही होती थी जो मेरे सामने, वो मेरे से उम्र में छोटी भी हैं, बड़े भी रहे हैं, कि तुम्हें कोई पूछता नहीं है, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, तुम मर जाओगी, कहीं गिरी पड़ी होगी, पता ही नहीं चलेगा कहाँ चले जाएं। और ये पब्लिकली कहा गया है, स्पेशली मेरे जेठ के द्वारा। जेठ जी क्यों लगाऊँ मैं, महिला थाने वाली ने कहा था ये लोग जी के लायक नहीं है। और मैं सोचती थी हो सकता है किस्मत है, कर्म का हिसाब किताब है। ये भी मैं अपनी कई वीडियो में बोल चुकी हूँ कि जो शालीन व्यक्ति होता है वो नहीं भूलता, भले वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। वो चुप रहना पसंद करता है, वो मैनेज करना चाहता है, लेकिन उसकी भी एक बाउंड्री होती है। मेरी क्या बाउंड्रीज है वो मेरे जानने वाले सब जानते हैं। तो एक स्थिति पे जब लगा कि आपका जीवन अब खतरे में है, तो मैंने चैनल बनाया, एक्शन लिया। वहाँ भी मुझे बता दिया गया कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी। जो मेरे सो कॉल्ड जेठ हैं, अभद्र भाषा में बात करते हैं, जब से मैं शादियों के उससे पहले वो नशा करते रहे, सबने इस चीज़ को स्वीकार कर रखा है, लेकिन उनका दबदबा बहुत है, उनका उनकी पत्नी का दबदबा बहुत है। 500-600 की बिरादरी का पूरा एक, क्या बोलो, एक बहुत बड़ा समूह है जहाँ मैं शादी होके आई। तो अपने साथ ये सब होते हुए जब मैंने देखा, और आज की तारीख में जो मैंने डेट शुरू किया, आज कोर्ट की डेट थी मेरी डोमेस्टिक वायलेंस की, तो मैंने आज अपने आप में एक बड़ा हल्कापन महसूस किया कि अगर मेरे कल परसों प्राण निकल भी जाते हैं तो एक बड़ा हल्कापन है। क्या कि इतनी भीड़ में, चाहे वो पड़ोस की हो, चाहे वो परिवार की हो, चाहे बहुत बड़े कुनबे की हो, जो बड़े रेप्यूटेड हैं, एक रेपुटेशन को कैरी करते हैं, इंक्लूडिंग माय हस्बैंड, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, तो उन सब में कोई ऐसा पुरुष नहीं निकला जिसमें देवर वेवर सब, जितने मेल्स कैटेगरी उन सब में कोई एक ऐसा पुरुष नहीं निकला जिसमें पुरुष तत्व हो, जो मुझे ये कह सके कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। और इतनी सारी लड़कियों में, जो मुझसे छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं, नंदे वंदे सब मिला के जो भी कह लो परिवार में, उनमें भी कोई लड़की में, कोई स्त्री में एक ऐसी स्त्री नहीं निकली जिसमें एक स्त्रीत्व का गरिमा हो, एक स्त्री तत्व हो, एक स्त्रीत्व की गरिमा उसके भीतर में पनप रही हो। लोग कहते हैं कि भीतर की आत्मा मर गई है। अरे नहीं भाई, ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। हम ये कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि इनकी भीतर की आत्मा मर चुकी है। ऐसे लोग इसलिए खतरनाक होते हैं क्योंकि कोई भी आप युग देख लीजिए, हर युग में, हर समय में हमेशा कल्प्रिट्स की भीड़ भारी रही है सच्चे लोगों पर। लेकिन सच्चे लोग अपनी सत्यता के साथ चलते रहे, अपने चरित्र के साथ चलते रहे, अपने विचारों की उदात्तता के साथ चलते रहे। वो ऐसी भाषा को लेकर नहीं चले कि कर्म का हिसाब किताब होगा। नहीं तो हमारे 10 गुरु सबने धर्म परिवर्तन को नहीं स्वीकारा, अपने प्राण त्याग दिए, तो उनके सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। इतने बड़े हमारे फ्रीडम फाइटर्स,
इतने लोग जो डिटेक्टिव हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो अपने जीवन को दांव पर लगा कर चलते हैं, जो सच्चे होते हैं, और वो मारे भी जाते हैं। मेरे सामने वो प्रेरणा स्रोत हैं मेरे लिए। मैं आज की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि 2021 में, 22 में सबके सामने, जिनको हम जेठ जी टाइप बोलते हैं, वो डंके की चोट पर मुझे कह रहे थे कि यही ज़मीन में गड़वा दूंगा, मरवा दूंगा, यहाँ नचाऊंगा, वहाँ नचाऊंगा, तो कुछ नहीं कर पाएगी। मेरा क्या, तो किसी का कुछ नहीं कर पाएगी। और मेरी जेठानी अनीता अत्रे मुझसे मात्र 1 साल बड़ी है, वो भी सबके सामने बड़ी डंके की चोट पे कह रही थी कि तुझे तो मैं यूँ निकालूंगी यहाँ से, तेरा मुंह तोड़ दूंगी, तेरा ये कर दूंगी। उनकी बेटी मेरा सर तोड़ने को तैयार है। सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। लेकिन जब मैंने देखा कि भाई जो मेरे पति हैं वो क्यों चुप हैं, मुझे रीज़न समझ में आ गया था। उसके बावजूद मुझे बस एक वही चीज़ तकलीफ देती कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे दो। फिर लगा नहीं, अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप कुछ चीज़ें नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं हर उस स्त्री को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जब जब आपका विश्वास टूटेगा, यहाँ तक कि आपको ये भी लगे कि कोई परम सत्ता है भी कि नहीं, तो वो जो शंका आपके बीच में पैदा होगी ना भीतर में, उस शंका को वहीं से हटा देना। सीधा अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग थॉट देना, जो मैं अपने आप को देती रही सालों साल, कि वो परम सत्ता जब ऐसे कल्प्रिट्स को जिंदा रख सकती है। ब्रॉडर वे में तो बहुत कुछ हो रहा है, अच्छा भी बहुत हो रहा है और बुरा भी बहुत हो रहा है, बट आप जहाँ रह रहे हो, यदि वो परम सत्ता इन लोगों को जीवित रख सकती है, इनको सुरक्षा दे सकती है, तो वो क्या तुम्हें सुरक्षा नहीं देगी? अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। जब जब आप अकेले होंगे, क्योंकि आपको अकेला कर दिया जाता है, जो आपके जानकार होते हैं वो भी आपसे दूर हो जाते हैं, खासकर जो फीमेल्स होती हैं, जो विमेन होती हैं, उनके साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता, कोई भी नहीं होता है, तो वो अपने आप को हमेशा टूटा हुआ महसूस करती हैं। तो भैया अपने आप को चेताना कि वो परम सत्ता जब ऐसे गंध को शील्ड कर सकती है, या उनको खाने को दे रही है, उनको रहने को दे रही है, उनको सांसें दे रही है पूरी करने के लिए, तो वो आपके साथ भी है, वो परम सत्ता आपके साथ भी है। तब समझ में आता है विवेकानंद जी ने क्यों कहा था अपनी स्पिरिचुअलिटी को इतने हायर फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट किया करो, उससे जुड़े रहो। आज जो मैं ये बात कर रही हूँ, मैंने कहा ना मुझे हल्कापन आज क्यों लग रहा है, जिस बात को सुन करके जो जितने मिसबिहेव मेरे साथ हुए हैं, उसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि यदि किसी ने बुरी नज़र भी मेरे ऊपर डाली तो उसकी मैं आंखें नोच लूँगी, बिल्कुल। तो आपका जो परम सत्ता के लिए विश्वास होता है, वो आपको बहुत प्रोटेक्ट करके चलता है। और रोना आता है, जब आपको खुशी होती है तो वो भी एक भाव है, क्रोध आता है तो वो भी एक भाव है, रोना आता है तो वो भी एक भाव है। मुझे यहाँ बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा कि मैं रो रही हूँ। ये अंदर में पीड़ा के साथ साथ एक खुशी का भाव है कि 2021 से लेकर के 25 तक आ गया, स्टिल आई एम अलाइव, सिंगल हैंडेडली। तो जो चरित्र से गिरे हुए होते हैं, जिन्हें लगता है कि पैसा हर चीज ढक लेता है, तो वो उन लोगों को लगता है क्योंकि उनके आसपास की सारी भीड़, चाहे वो 2 की हो, 200 की हो, 2000 की हो, वो सारी भीड़ ऐसी होती है, वो आपके अकेले के लिए वो भीड़ हल्की पड़ जाती है, क्योंकि अब आपको मृत्यु जैसी चीज़ों से डर नहीं लगता। ये वीडियो के माध्यम से मैं ये साझा करना चाहती हूँ कि जिस किसी को कभी लगता है कि वो अकेला पड़ गया है, तो पहली वीडियो से लेकर के अभी तक की वीडियो में मैं यही कह रही हूँ, वो परम सत्ता, वो शक्ति हमेशा आपको संभाल के रखती है। भले समाज में, देश में एक से बढ़कर एक बुरी चीज़ें हो रही हैं, एक से बढ़कर एक अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन अपने विश्वास को आप कभी डिगने मत देना, और अपनी गरिमा के साथ कभी भी समझौता नहीं करना।
भले आपके आसपास की सारी स्त्रियां कैसी भी हों, कैसी भी हों, उसे मेरा अर्थ आप समझ ही सकते हैं। उनके स्तर पर गिरने की आवश्यकता नहीं है। और मैं फिर कह रही हूँ, आप हमेशा अकेले होते हैं। जैसे मुझे पढ़ाना पसंद है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है हर चीज़ का, अपना स्कूल मैंने रन ओवर किया हुआ है, उसका भी बहुत बातें कही जाती हैं, सुनाई जाती हैं, लेकिन ऐसे में लोग आपसे नहीं जुड़ते। वहाँ पर भी अपने आप को एक इतना स्ट्रॉन्ग, सशक्त, सकारात्मक थॉट देना, विचार देना कि आपसे वही व्यक्ति जुड़ेगा जो निर्भय होगा, जो निर्भय होगा, जो आत्मविश्वासी होगा, या जिसे इन ढकोसलों से दूर रहना पसंद होगा, वही आपसे जुड़ेगा, वही आपके पास अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेगा। क्योंकि यहाँ सब मुझे जानते हैं, सब अच्छे से जानते हैं, लेकिन सब कहीं ना कहीं अपने स्वार्थों से जुड़े हुए हैं। सबके कहीं ना कहीं पैसों से काम निकलते हैं, और उस पैसों के काम से निकलने से किसी का किसी से चरित्र से कुछ लेना देना नहीं, विचारों की उदात्तता से कुछ लेना देना नहीं। समूह के समूह भरे हुए हैं, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो मोहल्ला हो, अधिकतर यही सब चल रहा है। लेकिन उनमें भी ऐसे लोग हैं जो चरित्र के साथ चलते हैं, जो गरिमा के साथ चलते हैं, जो सच्चाई के साथ चलते हैं, जो कहते हैं ना कि गंद से हट करके अकेला रहना फिर भी पसंद करते हैं। और मुझे जैसे अक्सर कहा जाता था, अगर आप इतनी असुरक्षित हो, जो बार भी मुझे समझाया जाता है, हरास किया जाता रहा है, कितनी असुरक्षित हो तो यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो भाई, कहीं चली जाओ। तो मैं उनको तो कोई जवाब नहीं दे सकती, लेकिन भीतर में एक संकल्प है कि यहीं रह करके इसी कर्म क्षेत्र में, इसी युद्ध स्थल में गीता के 18वें अध्याय को व्यवहारिकता दूंगी, और दे रही हूँ। 6-7 साल हो चुके अब। क्यों? क्योंकि पढ़ा, स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो अपने देश छोड़ के नहीं चले गए थे। जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं जो सही तरीके से काम करना पसंद करते हैं, वो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, लेकिन अपना वो काम छोड़ के नहीं चले जाते, वो मोहल्ला, वो गली, वो परिवार छोड़ कर नहीं चले जाते। अपने विचारों को बहुत सशक्त करना होता है। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि लोग घर की बात बाहर कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक संदेश है कि घर की बाहर बात वो लोग करते हैं जो लोग अपने गंदे व्यवहार से सबके सामने घूम रहे होते हैं। शालीन व्यक्ति बहुत समय बाद जाके कोई बात करता है, और वो भी परमात्मा उसके मुख से इसलिए निकलवाते हैं कि शायद किसी को कुछ मिलना होगा, जैसे मुझे कुछ स्त्रियों से मिला। हमारे सनातन में बहुत ताकत है, हमारे साहित्य में बड़ी शक्ति है, हमारी आध्यात्मिकता में इतना गूढ़ रहस्य और इतनी सशक्तता है कि आपको किसी के संग की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने कहा था ना अपनी पिछली वीडियो में, मैं आने वाली वीडियो में जो भी होगा बात करूंगी, और ऊर्जाएं कैसे काम करती हैं उस पर भी एक कॉपी पेंसिल लेकर के मैं ज़रूर अगली वीडियो बनाऊंगी। अब एक और कोर्ट की डेट है, जब वो फ्री हो जाएगी तो ज़रूर बताऊंगी कि जो लोग आपसी भावनात्मक रूप से भी जो संबंध बनाते हैं, जो कहते हैं ना हमारे इससे लिंक से है, लिंक से ये काम हो जाता है, लिंक से वो काम हो जाता है, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, हमें लोगों से बना के रखनी पड़ती है। तो उसमें भाव क्या है, वो भाव आपके कितने कर्मों को कुकर्मों में बदल देता है। व्यक्ति जानते हुए भी वो काम करता है, उसको रोकना पड़ता है। वो तब रोक पाएगा जब उसे ये पता होगा कि ये मेरा जीवन एक बार मुझे परमात्मा ने दिया है। शायद व्यक्ति ये भूल गया, ये जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है। जिस व्यक्ति को इस चीज़ का एहसास होगा ना कि मुझे अपना ये जन्म नहीं खराब करना, तो उसका जीवन भर संघर्ष ही रहेगा। उसे कोई प्यार से बहलाने नहीं आने वाला, ना उसे कोई थाली परोस के देने वाला है। लेकिन ये चयन हमारा खुद का होता है। हमें इस जन्म को अगर खराब नहीं करना तो फिर हमारी दिशा दूसरी होती है। एक ही वाक्य के दो तरह के अर्थ निकल जाते हैं कि एक ही बार तो जीवन मिला है, जी लो ना, जैसे जीना है, चल रहा है ना,
कितने सालों से, 9-10 सालों से सोशल मीडिया पे चल रहा है। एक ही तो जीवन मिला, कैसे भी जी लो, गंद से गंद जी लो। लेकिन यही एक दूसरा अर्थ भी निकलता है कि यही जीवन मिला है, क्या इसको ऐसे जीना है? क्या इसको ऐसे जीना है? विचार करिएगा इस बात पर। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो इस वीडियो तक पहुंचेगा, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे 20 जुड़े, चाहे 2 जुड़े, चाहे 500 जुड़े, चाहे 200 जुड़े, उनमें से कम 50 लोगों के लिए काम की बात होगी। मुझे नहीं पता कितने व्यूज़ आते हैं, कहीं तो 10,000 भी व्यूज़ गए हुए हैं, लेकिन जहाँ तक ये बात पहुँचनी होगी पहुँचेगी। अपने भीतर की उस परमात्मिक सत्ता की उपस्थिति जब व्यक्ति महसूस करता है ना, उससे कुकर्म नहीं होता। और उससे अगर कुकर्म होता है तो पश्चाताप करके वापस आता है, यू टर्न लेता है। हमारे साहित्य में बहुत बहुत उदाहरण है ऐसे, बहुत बड़े बड़े उदाहरण है ऐसे। आप सभी अपनी भीतरी ऊर्जा से जुड़े रहें। इस वीडियो को मैं यही विराम देती हूँ। 21 मिनट हो चुके हैं। नमस्कार।